Hello students, greetings to all। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक नियंत्रण का महत्व, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार और सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि समाज एक सीधी और सरल व्यवस्था नहीं है, न ही किसी एक समूह के संगठन को समाज कहा जा सकता है। वास्तव में समाज एक जटिल व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत अनेक समूह, कितनी ही समितियां और संस्थाएं जैसे कि राज्य, परिवार, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मंदिर और ऐसे ही अन्य असंख्य चीज़ें सम्मिलित हैं। विभिन्न विचारधाराओं, मनोवृत्तियों, उद्देश्यों और स्वार्थों वाले इन सभी समूहों एवं व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना और सामाजिक संगठन को बनाए रखना कोई सरल कार्य नहीं है। साथ ही अगर इन सब व्यक्तियों, समितियों, संस्थाओं और समूहों आदि को मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो शायद सामाजिक ढांचा एक दिन में ही चकनाचूर हो जाएगा। समाज इसीलिए इनकी क्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। समाज द्वारा मनुष्यों एवं समूहों के व्यवहारों का यह नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। विस्तृत अर्थ में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर का नियमन या रेगुलेशन है, और इस नियमन का उद्देश्य सामाजिक आदर्शों की प्राप्ति है और भी स्पष्ट शब्दों में समूह द्वारा मान्य या स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यक्ति को ढालने के लिए समाज द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संबंध में परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्री हिलर के अनुसार अनेक के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ वह तरीका है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा समस्त व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमान को उस समाज की नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने सदस्यों पर समाज का वह शासन जो समाज में सुव्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखने के लिए होता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो सामाजिक नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी समाज के लिए, तभी हमारी व्यवस्था जो है स्थिर रह सकती है। सामाजिक नियंत्रण को
सामाजिक नियंत्रण समाज को, व्यक्ति को, परिवार को विघटित होने से बचाता है तथा अपराध एवं बाल अपराध भी रोकता है। ये सामाजिक नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी आवश्यकता इस बात पर भी स्पष्ट होती है कि सामाजिक संगठन की स्थिरता को बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का काम है। व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक होता है, समूह में एकता बनाए रखने में सहायक होता है, परंपराओं की रक्षा करने में सहायक है सामाजिक नियंत्रण, और संस्कृति की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने में सामाजिक नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना समाज में निरंतरता तथा व्यवस्था नहीं रह सकती है। प्रत्येक समाज में एवं समूह की कुछ मान्यताएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति आदर्श मानते हैं तथा इन मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, और इसके साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन क्या क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।